हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम प्राचीन भारत के इतिहास में जो टॉपिक कर रहे हैं, जिसका नाम है वैदिक काल। और वैदिक काल के अंतर्गत हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में दोस्तों हमने पिछली कक्षाओं में बहुत ही विस्तार से अध्ययन किया है। पहली क्लास में परिचय देखा था, फिर भौगोलिक स्थिति देखी थी, फिर हमने सामाजिक स्थिति देखी, फिर राजनीतिक स्थिति देखी, फिर आर्थिक स्थिति देखी। बहुत डीप तरीके से पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी प्रश्न आपको बेहतर तरीके से समझ में आए और परीक्षा में बाहर ना जाए। आज जो हम जिस चीज़ का अध्ययन करेंगे वो है फ्रेंड्स क्या, वो हम पढ़ेंगे आज ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक स्थिति का अध्ययन करेंगे। क्या था धर्म, कैसे थे देवता, क्या क्रियाकलाप चलते थे जो वर्तमान में चलता है, क्या ऐसा ही था? चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, धर्म के बारे में हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं, एक एक चीज़ों को जो है समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, ये जो है उस लेवल तक है, आप जो कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हो भारत में, सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करता हूँ कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का जो उद्देश्य हुआ करता था। तो धर्म क्या होता है दोस्तों? हर उसका जो है उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से जो ऋग्वेद काल में जो है धर्म हुआ करता था, उसका जो है दोस्तों मूल उद्देश्य क्या था? ये जो इनका उद्देश्य में दिखाई पड़ता है, वो उद्देश्य क्या था कि भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। ऋग्वैदिक काल में जो धार्मिक कर्मकांडों का उद्देश्य रहा, क्या था? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। तो भौतिक सुख क्या होते हैं? भौतिक सुख बोलें तो मुझे 5 गायें दे दो, भगवान 5 मुझे गाड़ियाँ दे दो। चूँकि उस टाइम पर गाड़ियाँ नहीं चलती थी, तो गाय जो है मुख्य संपत्ति हुआ करती थी। तो लोग क्या मांगते थे? एक तो पुत्र मांगते थे, दूसरा क्या मांगते थे? गाय मांगते थे। तो ये क्या होता था? ऋग्वैदिक जो धार्मिक कर्मकांड हुआ करते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई धर्म का ये उद्देश्य होता था। किसका उद्देश्य होता था? कर्मकांड का जो उद्देश्य होता था। एक बार फिर से कह रहा हूँ, कर्मकांड। कर्मकांड बोले तो क्या होते हैं? जैसे कि आपने क्या किया भाई, कोई यज्ञ करवाया, हवन करवाया, कोई भी ऐसे कृत्य किए जो आप क्या कर रहे हैं? विश्वास के प्रति कर रहे हैं। तो उनका उद्देश्य क्या होता था? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना होता था। आर्य जो थे, क्या फ्रेंड्स है, जो आर्य थे वो कैसे थे? बहुदेववादी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा कि ये कथन कारण में प्रश्न आता है कि वह बहुदेववादी थे और एक से अधिक देवताओं में विश्वास करते थे। जी नहीं, वो बहुदेववादी थे, बहुत से देवताओं को मानते थे, लेकिन विश्वास किस में करते थे? एक ईश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वेद में जो है अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है। जो ऋग्वेद ग्रंथ है वह अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, जो यह बात सिद्ध करता है कि ऋग्वैदिक जो है आर्य है, वो एक से अधिक देवों को क्या करते थे? मतलब उनमें अस्तित्व में थे, परंतु विश्वास किस में करते थे? एक ईश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर पर विश्वास करते थे। सभी देवता जो है प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। याद रखिएगा, देवता जो है ऋग्वैदिक काल में सभी देवता किसके प्रतीक थे? प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। कोई मतलब तेज गर्मी करता है तो सूर्य का प्रतीक हो जाएगा, कोई शीतलता प्रदान करता है तो चंद्रमा का प्रतीक हो जाएगा, कोई जल जैसा शीतल है तो जल का प्रतीक हो जाएगा, कोई हवा जैसे ठंडक पहुंचाता है तो वो वायु देव का प्रतीक हो जाएगा। ऐसे क्या थे? सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। दोस्तों, अभी मैं जो है मेंस लेवल पर जब इसमें बात करूंगा थोड़ा सा, तो उसमें जो है कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं। वहां पर बताऊंगा किस प्रकार से आर्यों द्वारा प्रकृति का दैवीकरण किया गया था। आर्यों को वास्तव में प्रकृति समझ में नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया? प्रकृति का देवीकरण कर दिया। दैवीकरण का मतलब ये होता है कि फ्रेंड्स, प्रकृति को देवताओं का नाम दे दिया जाना, और बाद में उसी दैवीकरण का क्या कर दिया गया? मानवीकरण कर दिया गया था। मतलब कि मनुष्य के आकार के हाथ, पांव, रूप, रंग इत्यादि दे देना, ये क्या कहलाता है? मानवीकरण कहलाता है। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के जो भी देवता हुआ करते थे, उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है दोस्तों? 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं? एक होते थे आकाश के देवता, दूसरे होते थे अंतरिक्ष के देवता, और तीसरे किसके होते थे? पृथ्वी के देवता होते थे। एक मिनट रुकिएगा। तो आकाश के देवता हमने देखे, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता, 3 श्रेणियों में बटे हुए थे जितने भी देवता होते थे। चलिए
देखते हैं कौन कौन से वो देवता थे, क्या क्या कार्य करते थे, इनके बारे में थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ते हैं। जो दोस्तों आकाश के देवता होते थे, कौन कौन से थे आकाश के देवता, तो आप देखिएगा सूर्य, सूर्य हो गए, दौस, दौस हो गए, वरुण, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन, ये सभी दोस्तों कौन देवता थे, ये आकाश के देवता थे। इसी प्रकार अंतरिक्ष के बारे में देवताओं को देखेंगे, अंतरिक्ष के देवता कौन कौन से थे, तो अंतरिक्ष के देवता में दोस्तों इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु, पार्जन्य, पार्जन्य शब्द दोस्तों बादल के लिए प्रयोग हुआ था, अर्थात ये बादलों का देवता होगा। यम, प्रजापति, प्रजापति सभा और जो समिति नाम की राजनीतिक संस्थाएं हमने पढ़ी थी, उन्हें क्या कहा गया है, प्रजापति की तो पुत्रियां कहा गया है। ऋग्वैदिक काल राजनीतिक स्थिति में हमने ये चीजें देखी थी। पृथ्वी के देवताओं के बारे में देखेंगे तो पृथ्वी के जो देवता हुआ करते थे वो कौन थे, अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, ये कौन थे, पृथ्वी के देवता थे। चलिए जानते हैं और डिटेल में जानते हैं क्या क्या ये कार्य करते थे और यहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। कोई भी प्रश्न बचेगा नहीं, कार्यों को लेकर के जो भी प्रश्न आता है उन्हें भी हम देखें। फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। यदि नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा क्या कीजिएगा, क्वालिटी यहाँ पर बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा स्लाइड बड़ी नहीं हुई है। चलिए मैं कर देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मुझे। चलिए आई होप आपको इतने में जो है दिखाई क्लियर दिखेगा। कि चलिए बात करते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। दोस्तों ये प्रश्न कई बार आता है कि ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे दोस्तों क्या थे, इंद्र थे। और इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर भी कहा गया है। और पुरंदर का दोस्तों अर्थ क्या होता है, पुरंदर का अर्थ हो तो भाई यहाँ पे नहीं चल रहा, ठीक है रहने दीजिए, आप लिख सकते हैं पुरंदर का अर्थ होता है किलों को तोड़ने वाला, दुर्गों को तोड़ने वाला। पुर का अर्थ दोस्तों एक राजनीतिक इकाई से होता है। कई बार ये प्रश्न इंटरव्यू में पूछ लेता है, जैसे कानपुर लिखा हुआ है तो पुर का अर्थ क्या होता है, एक इकाई से होता है। इकाई जैसे कि एक जिला इकाई है, राज्य इकाई, इसी प्रकार से पुर भी जो है ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक इकाई हुआ करती थी। इंद्र को क्या कहा गया है, पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद के 250 सूक्त, ऋग्वेद है उसके 250 सूक्त किसके लिए समर्पित हैं, ये फ्रेंड्स इंद्र भगवान को समर्पित हैं। इसीलिए जो है इंद्र को क्या मानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, जिसका नाम बार बार आता है तो उसे क्या मान लिया, महत्वपूर्ण मान लिया हुआ है। इंद्र को युद्ध का नेता, वर्षा, आंधी, तूफान, युद्ध का मतलब युद्ध का, वर्षा का, आंधी का, तूफान का देवता भी कहा गया है। इतनी चीजों का देवता कौन था, इंद्र था। और इंद्र जो है आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। कौन थे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, इंद्र थे। अभी यही इंद्र आगे चल करके कृषि कार्यों के देवता हो जाएंगे, हलवाह के रूप में ऋग्वैदिक काल में इनका नाम जिक्र आता है। दूसरे महत्वपूर्ण देवता जो दोस्तों कौन थे, अग्नि थे। तो एक प्री में जो है सीधा सा फैक्ट आता है कि ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, इंद्र को बताएंगे। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, अग्नि जो है दोस्तों दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। इनके लिए जो है ऋग्वेद में कितने सूक्त आए हुए हैं, 200 सूक्त जो है ऋग्वेद में किसके लिए समर्पित हैं, अग्नि को समर्पित है। अग्नि जो है, अग्नि का दोस्तों कार्य क्या होता था, अग्नि देव का जो है तो ये मनुष्य एवं देवताओं के मध्य में क्या करता था, मध्यस्थता स्थापित करना इसका कार्य था। जैसे कि यहाँ से धरती से क्या किया, यज्ञ किया, हवन किया, तो हवन कहाँ पहुँच जाएगा, आकाश में पहुँच जाएगा धुआं के माध्यम से। यही इसका क्या होता था, अग्नि का कार्य होता था। चलिए अगली बात करते हैं फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि तीसरे जो प्रमुख देवता कौन थे दोस्तों, वरुण जो है तीसरे प्रमुख देवता थे। तो तीसरे सबसे प्रमुख देवता कौन थे, वरुण थे। पहले कौन थे आपके, इंद्र, दूसरे कौन, अग्नि, तीसरे कौन, वरुण। और वरुण के लिए कितने सूक्त आए हुए हैं,
30 सूक्ताए हुए हैं, यह जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। निधि का मतलब होता है क्या? संचय। जल का मतलब होता है पानी, यानी कि ये समुद्र के देवता प्रकार के थे। जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ऋतस्य गोपा मतलब क्या होता है दोस्तों? आचरण का क्रियान्वयन करने वाला क्या होता है? एक शब्द आता है इसमें ऋत और ऋण। तो ऋत क्या होता है कि प्राकृतिक नियमावली होती है, तो उसका जो नियमन करने वाला देवता था वो भी कौन था? वरुण था। ऋग्वेद में जो है कुल 33 देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो आपसे शायद पूछा जाए कुल कितने देवताओं, कई लोग कहते हैं भाई 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में जो है कितने देवताओं का उल्लेख मिलता है? 33 देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, जो कि 3 श्रेणियों में बटे हुए थे। फ्रेंड्स, बहुत महत्वपूर्ण है कि गायत्री मंत्र किसको समर्पित होता था दोस्तों? सविता देवता का समर्पित होता था। और सविता जो है कई बार सूर्य के लिए भी प्रयोग कर देते हैं, और ये अंतरिक्ष का देवता था कौन? सविता। जिनकी रचना किसके द्वारा की गई है? यानी कि गायत्री मंत्र की रचना दोस्तों किसने की हुई है? महर्षि विश्वामित्र जी ने इसकी रचना की हुई है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल किसके लिए समर्पित है? ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है वो किसके लिए समर्पित है? गायत्री मंत्र के लिए समर्पित है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा, अभी का प्रश्न है एमपीपीएससी प्री 2024 में यहाँ से प्रश्न पूछा था कि क्षत्रियों के लिए कौन सा मंत्र किया जाता था। उसमें जो है एक ऑप्शन गायत्री मंत्र भी दिया हुआ था, हालांकि उसका उत्तर गायत्री मंत्र नहीं था, उसमें जो है कोई और भी चौथा ऑप्शन उसका सही था, मुझे याद नहीं आ रहा है, प्रश्न यहाँ रखना भूल गया। तो गायत्री मंत्र भी हो गया। ये पूछा जा सकता है कि महत्वपूर्ण है कि विश्वामित्र मतलब इसकी रचना किसने की थी और ऋग्वेद के किस मंडल में इसकी जानकारी मिलती है। सोम जो है दोस्तों, एक सोम देवता भी होता था, जिसे आप दारू कहते हैं, तो उसका जो देवता माना गया है, किसे माना गया है? सोम को माना गया है। तो सोम को पेय पदार्थ का देवता माना गया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, सुधारिएगा, माना गया है, जो कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। तो इनकी जानकारी कहाँ से हमें देखने को मिल जाती है फ्रेंड्स? ऋग्वेद के 9वें मंडल में जो है सोम देवता की जानकारी मिलती है। प्रश्न एक बार आ चुका है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। और जो सोम एक वास्तव में वृक्ष हुआ करता था, क्योंकि आर्यों ने क्या किया था? प्रकृति का दैवीकरण किया था, तो उसी वृक्ष के नाम पर ही क्या रख दिया गया? सोमदेव रख दिया गया। और उससे जो मादक पदार्थ निकलता था उसे सोमरस कहा जाता था, और सोमरस जो है देवताओं द्वारा, इंद्र द्वारा पिया जाता था। दौस दौस दोस्तों, दौस जो है एक देवता हुआ करते थे, और जो ये कहाँ के देवता हैं? अंतरिक्ष के देवता हैं। ये जो है यहाँ पर थोड़ा सा लिखिएगा, सबसे प्राचीन देवता थे दोस्तों, यहाँ पर शायद पेन नहीं चलेगा, प्राचीन देवता थे। तो सबसे जो प्राचीन देवता थे वो कौन थे? आपके दौस जो है सबसे प्राचीन देवता थे। सरस्वती दोस्तों पहले तो नदी के रूप में जानी जाती थी, ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्रतम नदी जिसे कहा गया सबसे पवित्र नदी, तो कौन सबसे पवित्र नदी के रूप में ऋग्वेद में जिक्र मिलता है? सरस्वती नदी का। और जो कि क्या थी? नदी की देवी थी। बाद में इसे क्या माना गया? विद्या की देवी के रूप में जो है इसे मान्यता प्रदान की गई थी। तो सरस्वती को विद्या की देवी के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला है हमारे पास में कि धार्मिक बातों से संबंधित ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल में कहीं पर भी हमें मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। पूषण जो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है एक बार कि ऋग्वैदिक काल में पूषण जो है पहले पशुओं के देवता हुआ करते थे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पशु। भाई टाइपिंग जो है शुद्ध हिंदी तो नहीं बनती मुझसे, लेकिन जो है इंग्लिश से हिंदी टाइप करता हूँ तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, लेकिन मैं जो है वहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। जो पूषण हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में किसके देवता थे? पशुओं के देवता थे, और बाद में किसके हो गए? ये शूद्रों के देवता के रूप में जाना गया। तो ये प्रश्न आता है कि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता को क्या कहा जाता था? तो पूषण कहा जाता था। उपासना उपासना जो दोस्तों ऋग्वैदिक के आर्य लोग क्या करते थे? उपासना करते थे। उनकी उपासना का उद्देश्य भौतिक सुख प्राप्त करना था, तथा उपासना विधि क्या क्या थी? भाई काफी लिखा हुआ है, 1 मिनट मुझे पेन लेना पड़ेगा। तो पहली बात तो यहाँ जो है ये शब्द लिखा हुआ है, उपासना को ठीक कीजिएगा।
उपासना दोस्तों, उपासना किस लिए करते थे? भौतिक सुखों की प्राप्ति करने के लिए क्या करते थे? और लोग उपासना करते थे। ये फैक्ट हमने शुरुआत में डिस्कस किया था। क्या तरीका था उनका उपासना करने का? तो उपासना करने का जो दोस्तों तरीका हुआ करता था, एक तो उनका तरीका था यज्ञ और दूसरा था ईश्वर के सामने क्या करना? प्रार्थना करना। ये क्या हुआ करते थे? तरीका हुआ करते थे ईश्वर से अपनी बातें जो है करने के लिए। स्तुति, स्तुति मतलब प्रार्थना ही होता है। स्तुति पाठ करना और यज्ञ, यज्ञ बलि चढ़ाना उपासना की प्रमुख क्या थे? रीति थी। क्या थी? रीति, जो परंपरा थी वो क्या थी? कि स्तुति पाठ करना, मतलब स्तुति करना, पाठ करना, यज्ञ करवाना, बलि चढ़ाना, ये क्या थी? रीतियाँ थी। स्तुति जो होती थी तो कैसी होती थी? कई लोग अलग अलग भी स्तुति करते थे, आज भी करते हैं हम अलग अलग स्तुति, और कई लोग सामूहिक भी करते हैं। देखा होगा जब आरती होती है तो सामूहिक स्तुति की जाती है। तो वस्तुओं को अर्पित करते समय किसको भाई, यहाँ पर थोड़ा सा वस्तुओं वस्तुओं को अर्पित करते समय कोई अनुष्ठानिक मंत्र नहीं पढ़े जाते थे। समझिएगा थोड़ा सा, यही तो है, इतिहास पढ़ना है और उससे जो है कुछ सीखना है। कई लोग कहते हैं इतिहास दोहराता है, तो भाई गलती कर रहे हो, इतिहास को जो है दोहराना नहीं है, सही तरीका सीखिए। कि जब वस्तुओं को अर्पित किया जाता था, जैसे आज दिन हम क्या करते हैं भाई, नारियल चढ़ाते हैं, रक्षा बांधते हैं, या फिर हवन में कुछ क्या करते हैं भाई, आग में डालते हैं, घी डालते हैं, इत्यादि कार्य करते हैं। तो वहाँ पर कोई मंत्र पढ़ने का मूल रूप से जानकारी नहीं मिलती है, परंतु वर्तमान में तो पढ़ा जाता है। तो मौलिक इतिहास को जानिए आप, जो है यहाँ पर जो है कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि मंत्र पढ़े जाते थे। शब्द या मंत्र में किसी जादुई प्रभाव की आकांक्षा नहीं थी, मतलब वो शब्द पढ़ते समय और मंत्र पढ़ते समय ऐसा कोई जादू का भी प्रभाव नहीं होता था कि मतलब मंत्र पढ़ने से कोई जादू हो जाएगा। मोक्ष प्राप्ति हेतु उपासना नहीं की जाती थी। उपासना किस लिए की जाती थी? तो आप जानते हैं कि उपासना जो करते थे तो उनका उद्देश्य क्या होता था? भौतिक सुखों की प्राप्ति करना, जैसे कि पशुओं की प्राप्ति करना, पुत्रों की प्राप्ति करना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछ लिया जाता है कि जंगल की देवी को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो आप क्या बताएंगे? अरण्यानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अरण्यानी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने क्या देखा? ऋग्वैदिक काल की जो है धर्म संबंधी बातें देखी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हैं, यूजफुल लगी हैं, फैक्ट इंपॉर्टेंट लगे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।